आज पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स को और उन तजियाकारों को डूब के मर जाना चाहिए एक घूंट पानी लेके। टीवी पे बैठ के ये तजिया करते थे कि बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम सिर्फ अपने लिए खेलता है, बाबर आजम के कोई रन्स निकाल के दिखा दे, बाबर आजम की एक इनिंग दिखा दे जो कि बड़े मैच के लिए बाबर आजम ने खेली हो। ये रही बाबर आजम की बड़े मैच की इनिंग। आज क्वालिफायर मैच था, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया, हत्ता के 57 बॉलों के ऊपर सेंचुरी बनाई, फ्रंट से अपनी टीम को लीड करते हुए एज अ कैप्टन भी थे, अपनी टीम को फ्रंट से लीड भी किया, एज अ ओपनर भी आए और ये भी बताया कि जब सेंचुरी लगाई जाती है तो 97 रन के ऊपर जब प्लेयर होता है तो कहा करते थे कि बाबर आजम सेल्फिश इनिंग खेलता है। आज 97 रन के ऊपर जब बाबर आजम थे तो उन्होंने छक्का लगाकर फिनिश किया 57 बॉलों के ऊपर 103 रन की जारहाना इनिंग। इससे बड़ी इनिंग क्वालिफायर के अंदर नहीं हो सकती जो कि बाबर आजम ने इनिंग खेली, अनबिलीवेबल इनिंग। इससे बड़ी इनिंग बाबर आजम की नहीं हो सकती और बाबर आजम ने ये चौथी 100 लगाई पीएसएल के रिकॉर्ड के अंदर। और इस इनिंग के बाद बाबर आजम के उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो कहा करते थे कि बाबर आजम एक बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। आज जिस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशावर ज़ल्मी को कांग्रेचुलेशंस, पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। ये बहुत बड़ी बात है पेशावर ज़ल्मी के लिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करती हुई आई थी, डिजर्व भी करती है पेशावर ज़ल्मी, लगातार बैक टू बैक अपनी मैचेस जीतती हुई आई थी, कोई मैचेस नहीं हारी थी, अनफॉर्चुनेटली लास्ट हारी, लेकिन वो सीखने के लिए बड़ा जरूरी था। फिर उसके बाद आज आई, हत्ता के आज के इस मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें, पेशावर ज़ल्मी के पास बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, ना नाहिद राना जो कि बांग्लादेश के बॉलर थे वो भी मौजूद नहीं थे, ना शरीफुल इस्लाम थे और ना यंगस्टर अली रजा जिनकी हम बात किया करते थे 150 तक पेस करवाए थे। तीनों मेन जो सीनियर बॉलर थे वो इस टीम के अंदर मौजूद नहीं थे जिनकी वजह से बड़ी विक्ट्री नजर आई थी। लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ था, टीम का कंसेक्यूटिव मोमेंटम बना हुआ था, टीम को ये होप थी और ये माइंडसेट के अंदर था कि हम हर मैच जीत कर आ रहे हैं और बिलीव था कि हम कर लेंगे और ये मैच भी जीत लेंगे। कोई बॉलिंग लाइनअप बात करें, कोई बड़ी हैवी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी। अगर आप उठा के देख ले सुफियान मुकीम को और माइकल ब्रेसवेल को, उसके अलावा बात करें फास्ट बॉलर्स की, कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स इस टीम के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, तो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह बैटिंग की वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता था। पेशावर ज़ल्मी ने का जो स्टार्ट था, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने जिस तरह पावर प्ले को यूटिलाइज किया, जिस तरह पावर प्ले को लेकर चले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि बात करें मोहम्मद हारिस की इनिंग की 16 बॉलों के ऊपर 35 रन, पावर प्ले के अंदर अनबिलीवेबल नो खेली, जिस तरह पावर प्ले को लेकर चले और बताया कि एक बड़ी वो टीम है जो कि अपने मैचेस जीतती हुई आ रही है और शो करवाया कि हम उस फॉर्म के अंदर मौजूद है और हम वो फॉर्म क्वालिफायर के अंदर भी खेल सकते हैं। और हारिस जिस तरह मोहम्मद हारिस ने अपनी टीम को स्टार्ट दिलाया वो बड़ा जरूरी था क्योंकि जेम्स विल्स की जगह मोहम्मद हारिस आए थे। ये बड़े सवालात उठ रहे थे कि आपने एक बहुत बड़ा प्लेयर अपने बेंच के ऊपर बिठाया मोहम्मद हारिस की वजह से, अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस ना करके दिखाते, लेकिन मोहम्मद हारिस ने बताया कि मेरे पास एबिलिटी है, अगर मेरे पास वो फॉर्म है तो मैं दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट ले सकता हूँ। अगली बात हम बात करें तो मोहम्मद हारिस के साथ जिस तरह बाबर आजम लेकर चले, बाबर आजम आमतौर पे हम बात करें इतने बड़े स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते, लेकिन बाबर आजम ने अपना जो स्ट्राइक रेट था हमने देखा कि स्टार्ट से ही 160 से तो अबव रखा स्ट्राइक रेट। पहली बाबर आजम की हम बात करें तो 50 की तो 38-39 बॉलों के ऊपर नजर आई, जो कि लगा के अमूमी थोड़ा सा स्लो है, इस थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बाबर आजम ने जिस तरह पार्टनरशिप स्टार्ट में तो स्लो लगाई, मोहम्मद हारिस जब मौजूद थे मोहम्मद हारिस एक्सेलरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद हारिस के आउट होने के बाद थोड़ा सा बाबर आजम ने गेयर पकड़ा कि मोहम्मद हारिस आउट हो चुके हैं, अब मुझे कुसाल मंडीज के साथ पार्टनरशिप जब मैं लगाऊंगा तो फास्ट लगानी पड़ेगी। तो फिर वहां नजर आया कि बाबर आजम ने 19 बॉलों के ऊपर अपनी अगली 50 मुकम्मल की, यानी कि बाबर आजम के पास वो एक्सेलरेट बटन मौजूद है जो कि हम बात किया करते हैं दुनिया के बड़े प्लेयरों के पास। पहली 38 बॉलों पे, अगली 19 बॉलों पे, फिर जाके कंप्लीट सेंचुरी की और अपनी टीम को जहां जरूरत थी वो मोमेंटम दिलाया। और यहां जितनी तारीफ करें कुसाल मंडीज की उतनी कम, बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाई 26 बॉलों के ऊपर 41 रन की, और ये पार्टनरशिप इस मैच की सबसे बड़ी टर्निंग पार्टनरशिप थी जो कि बड़ा जरूरी था इस पार्टनरशिप का लगना, क्योंकि मिड विकेट के अंदर एक विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, लेकिन स्लो नहीं हुए, उसी मोमेंटम के साथ जाते हुए गेम को बनाया, रनिंग बिटवीन दा करते हुए आए, जहां बैट बॉल उन्हें सिग्नल की तरफ लेते जाते रहे।
फिर उसके बाद हम बात करें लास्ट के अंदर एरोन हार्डी ने लगाए स्कोर 10 बॉलों के ऊपर 20 रन। इस तरह 222 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दिया था क्वालिफायर के अंदर, जो कि अमूमी तौर पे बहुत आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए। ये मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि आप सोच नहीं सकते। और ये पिशावरदिन ने ये जो टारगेट बनाया इस माइंडसेट से बनाया कि हमारे पास अगर बॉलिंग लाइनअप हमारी इनएक्सपीरियंस है तो इतनी इस टोटल के अंदर ताकत है कि ये टोटल हमारे यंगस्टर भी डिफेंड कर सकते हैं। यंगस्टर के पास भी इतनी एबिलिटी है। 10 से ज़्यादा का रन रेट रखा अपनी टीम के लिए, 11-12 का रन रेट के ऊपर रखा कि अगर इस्लामाबाद हिटिंग भी करता है, अच्छी बैटिंग भी करता है, तो फिर भी बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। और फिर जैसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारिश स्टार्ट हुई, जैसा कि हम होप करते थे कि इस्लामाबाद इतना आसान नहीं है कि इस्लामाबाद को हराना, कि आप इस्लामाबाद को वन साइडेड हरा देंगे। इस्लामाबाद के दोनों ओपनर डेविन कोलमैन की बात करें और डेविन कोलमैन के साथ हम बात कर ले समीर मिन्हाज यंगस्टर की बात कर ले, दोनों ने पावर प्ले को मुकम्मली तौर पे फायदा उठाया। अनबिलीवेबल हम बात करें तो बड़ा अच्छा पावर प्ले को यूटिलाइज किया। 4 ओवर के अंदर लगभग 50 स्कोर हो चुका था, लेकिन जैसे ही 4 ओवर गुजरे उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम स्लो की तरफ गया। 6 ओवर के अंदर फिर 64 रन के ऊपर 1 विकेट थी। पावर प्ले कोई बुरा नहीं गया था, जितनी बुरी बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, पावर प्ले कोई बुरा नहीं किया था। 6 ओवर के अंदर 64 रन कोई बुरा नहीं था। 1 विकेट सिर्फ गिरी थी और वो भी डेविड कोलमैन की गिरी थी, 14 बॉलों के ऊपर 20 रन गिरी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही डेविन कोलमैन आउट हुआ, उसके बाद जो विकेट गिरने का तसलसल था वो रुक नहीं सका। उसके बाद 1 बाय 1 ये विकेटें गिरती गई। और उसके अलावा बात करें समीर मिन्हाज ने 46 रन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक करी। लेकिन इस बारी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक चीज समझ आई, जैसे ही पावर हिटिंग कर रहे थे, बड़ा मोमेंटम जा रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी अच्छी बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही सुफियान मुकीम को लेकर आए, वहां पहला ओवर करवाया तो 4 रन मिले, थोड़ा सा स्लो ही गेम। फिर उसके बाद जब अगले ओवर के अंदर एरोन हार्डी को लेकर आए तो पाकिस्तानी ना तो यंगस्टर और ना पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर मीडियम फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं, और ना एबिलिटी नजर आई और ना कोशिश करने की इस तरफ आई। सिर्फ और सिर्फ बाउंसर किया जा रहे थे, स्लो बाउंसर के ऊपर आउट होते हुए नजर आए थे। यही चीज हमने समीर मिन्हाज यंगस्टर के अंदर देखी, एरोन हार्डी की बॉल के ऊपर आउट हुए। यही चीज हमने देखी शदाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, वो भी एरोन हार्डी की ऊपर आउट हुए। फिर उसके बाद हमने देखा हैदर अली की, तो हैदर अली भी एरोन हार्डी के ऊपर आउट हुए। और जो एरोन हार्डी का स्पेल था वो भी सिर्फ यही था, 4 ओवर्स 25 रन और 3 विकेट। और तीनों विकेट कौन सी? पाकिस्तानी प्लेयरों की विकेट ली, किसी भी ओवरसीज प्लेयर की विकेट नजर गई। तो ये चीज माइंड के अंदर रखनी बड़ी जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही मीडियम फास्ट बॉलर पे क्यों आउट होते हैं। क्यों नहीं हम मीडियम फास्ट बॉलर के ऊपर कर सकते सही तरह बैटिंग, जो कि हमारे पास एबिलिटी मौजूद है। क्यों हम बाउंसर्स के ऊपर आउट होते हैं? यही हमारा माजी के अंदर गलतियां करते हैं और यही हम यहाँ गलतियां कर रहे हैं, और ना हमारी ये चीज यंगस्टर सीख पाए अभी तक। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी वो सुफियान मुकीम ने पूरी की, और सुफियान मुकीम ने अपनी टीम को मेन विकेट दिलाकर दी, मार्क चैपमन जैसी मेन विकेट दिलाकर दी। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट सुफियान मुकीम की तरफ से बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल करवा कर दिया। दोनों एरोन हार्डी और सुफियान मुकीम ने जो स्पेल करवा कर दिया, अपनी ज़ल्मी टीम को मैच विनिंग स्पेल करवा कर दिया। क्योंकि इससे पहले इन दोनों बॉलर्स की बॉलिंग करवाने से पहले जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी पोजीशन में था इस्लामाबाद, और कह सकते हैं कि बड़ी फाइट बैक हो रही थी। लेकिन जैसे ये दोनों बॉलर आया, इस तरह लगा कि वन साइडेड ये मैच बिल्कुल ही हो चुका है। और जो रही सही कसर थी वो मोहम्मद बासित अली यंगस्टर ने लास्ट के अंदर 2 विकेट ली, और बात करें डेविन कोलमैन की, माइकल ब्रेसवेल ने विकेट हासिल की। तो इस तरह ये मोमेंटम और इस तरह ये मैच नजर आया। और यहाँ जितना क्रेडिट जाएगा बाबर आजम की कैप्टनसी को, लेवल कैप्टनसी बाबर आजम करते हुए, जैसे ही मीडियम फास्ट बॉलर आया, अपना जो लोंगोन का फील्डर था उसे लोंगोव की तरफ लेके आए, जो कि बड़ा जरूरी था उसे लाना कि हम बाउंसर करेंगे, एक प्लानिंग के साथ लेकर आए। ये बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर सबसे बड़ा की पॉइंट नजर आया कि वो पाकिस्तान के टॉप प्लेयरों में से एक प्लेयर है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तो